नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा थनबर्ग पर दर्ज किया एफआईआर, भड़काऊ ट्वीट करने पर लिया एक्शन। किसान आंदोलन को लेकर कई विदेशी हस्तियों ने टिप्पणी की है। इस बीच स्वीडन की रहने वाली पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के भड़काऊ ट्वीट को लेकर दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। 13 लेयर की बैरिकेडिंग, ऐसी सुरक्षा तो मैंने पाकिस्तान बॉर्डर पर भी नहीं देखी। गाजीपुर पहुंचकर बोली हरसिमरत। विपक्ष के सांसदों की टीम में अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, डीएमके सांसद कनिमोझी, टीएमसी सांसद सौगत रॉय शामिल रहे। इन सांसदों को दिल्ली पुलिस ने धरनास्थल से पहले ही रोक लिया था। 9 देशों को वैक्सीन सप्लाई करेगी भारत की सीरम इंस्टीट्यूट। यूनिसेफ ने करार किया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि SII और यूनिसेफ ने कोरोना वैक्सीन, कोविशील्ड और नोवैक्स के दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए समझौता किया है। इस समझौते के तहत 100 देशों में 1.1 बिलियन वैक्सीन डोज भेजी जाएगी। 10,000 रुपए के रेंज के बेस्ट स्मार्टफोन्स, बेहतरीन कैमरा, बैटरी के साथ भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में 10,000 रुपए के स्मार्टफोन्स काफी बिकते हैं। बजट स्मार्टफोन की परिभाषा बदली है और अब इस कीमत पर अच्छे फीचर्स वाले स्मार्टफोन्स मिलते हैं। अब बजट स्मार्टफोन्स में भी अच्छे प्रोसेसर, बैटरी और कैमरा देखने को मिल जाते हैं। दिल्ली वेदर अपडेट। दिल्ली में बारिश तो हिमाचल उत्तराखंड में बर्फबारी ने बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली NCR में गुरुवार की सुबह मौसम ने अचानक करवट ली, जिसकी वजह से कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हुई। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई इस बारिश के बाद एक बार फिर तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इटली के माफिया की एम्बुलेंस ड्राइवरों को धमकी, खबरदार जो सायरन बजाया। इटली में ड्रग माफियाओं ने नेपल्स शहर के एम्बुलेंस ड्राइवर्स को चेतावनी दी है कि वो अपनी एम्बुलेंस में सायरन और फ्लैशिंग लाइट्स का इस्तेमाल ना करें। दरअसल इटली के लोकल ड्रग गैंग और माफिया को सायरन और एम्बुलेंस लाइट्स इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि इन सायरन से ड्रग माफिया कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं पुलिस तो नहीं आ गई है। इसकी वजह से इन ड्रग्स माफिया के कस्टमर भी कई बार डर जाते हैं और ऐसे हालातों के चलते इन लोगों के बिजनेस को नुकसान भी पहुंच रहा है। कंगना रनौत पर ट्विटर का एक्शन, नियम तोड़ने पर हटाई गई 2 पोस्ट। अब कंगना की इस तलख टिप्पणी पर रोहित शर्मा की तरफ से जवाब आता, उससे पहले ही ट्विटर ने एक्ट्रेस पर एक्शन ले लिया है। ट्विटर की तरफ से कंगना रनौत का ये ट्वीट ही डिलीट कर दिया गया है। आईफोन यूजर्स को स्पाई करने के लिए हैकर्स ने बनाया फेक व्हाट्सएप का यूज कई बार संवेदनशील जानकारियों के एक्सचेंज के लिए भी किया जाता है। इनमें कई तरह के इंफॉर्मेशन और डेटा शामिल होते हैं। हैकर्स के लिए व्हाट्सएप सॉफ्ट टारगेट बना हुआ है। सुरक्षा को लेकर चिंतित किसान नेता, सिंधु बॉर्डर पर दफ्तर की जगह शिफ्ट करने की तैयारी। सिंधु बॉर्डर पर डटे संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में उन्हें हमला होने का डर है। यहां पर अब किसानों की ओर से विचार किया जा रहा है कि मौजूदा अस्थायी दफ्तर के स्थान को बदला जाए। गाजीपुर बॉर्डर पर उखाड़ी जा रही है किले। दिल्ली पुलिस बोली कि जाएगी रीपोजिशनिंग। दिल्ली पुलिस ने कील कांटों की कतारें ढीली करनी शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन्हें नए सिरे से लगाया जाएगा, यानी अभी ये साफ नहीं कि गाजीपुर बॉर्डर से सुरक्षा कम की जाएगी या नहीं। 6 महीने में इलेक्ट्रिक वाहन पर स्विच होगी दिल्ली सरकार। केजरीवाल ने लॉन्च किया अभियान। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि अगले 6 महीनों में दिल्ली सरकार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल पर स्विच कर जाएगी। आम लोगों में भी इलेक्ट्रिक व्हीकलों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान लॉन्च किया गया है। जब दिग्विजय ने ज्योतिरादित्य से कहा वाह जी महाराज वाह, जाने क्या हुआ राज्यसभा में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए दिग्विजय सिंह खड़े हुए, तब सदन में ठहाके सुनाई दिए। यहां तक कि सभापति वेंकैया नायडू को भी मुस्कुराते देखा गया। इसी दौरान एक बातचीत में सिंह ने सिंधिया को वाह जी महाराज वाह कहकर संबोधित किया। AK-47 का छोटा वर्जन है स्वदेशी बेबी TAR असॉल्ट राइफल 1 मिनट में दागती है 700 गोलियां। ये कहावत तो आपने सुनी होगी, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर। भारत में विकसित हुई है ऐसी ही एक असॉल्ट राइफल जो बेहद छोटी और घातक है। इस राइफल का नाम है बेबी टार। ये लैपटॉप के आकार की राइफल है। इसे आप अपने कोट के अंदर भी छिपा सकते हैं। ये दुनिया की सबसे घातक असॉल्ट राइफल AK-47 की गोलियां उगलती है। ये 1 मिनट में 700 गोलियां दाग सकती है।
उन्नाव में घर में घुसकर नाबालिग लड़की से 15 साल के लड़के ने किया रेप, आरोपी हुआ गिरफ्तार। उन्नाव में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक 15 साल के लड़के ने घर में घुसकर बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग को पत्नी बनाने के चक्कर में किया सामूहिक दुष्कर्म, हुए 3 मर्डर। कोरबा जिले में ट्रिपल मर्डर और गैंगरेप की सनसनीखेज खबर सामने आई है। जिस व्यक्ति के घर पर राष्ट्रपति का दत्तक कहा जाने वाला पहाड़ी कोरबा परिवार काम करता था, वहीं संतराम बिजवार इस मर्डर और गैंगरेप का मास्टरमाइंड निकला। हर्षमंदर के एनजीओ के खिलाफ दिल्ली के महरौली थाने में एफआईआर दर्ज। सामाजिक कार्यकर्ता हर्षमंदर के एनजीओ के खिलाफ दिल्ली के महरौली थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। हर्षमंदर महरौली इलाके में उम्मीद अमन घर नाम का संस्था चलाते हैं, जिसमें लावारिस बच्चे रहते हैं। भारत में एक पुलिसकर्मी पर 641 व्यक्तियों की सुरक्षा का जिम्मा, 1 लाख की आबादी पर मात्र 196 जवान। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2020 तक राष्ट्रीय स्तर पर 3 पुलिस अधिकारियों में से 1 पद खाली है। एमपी और बिहार में 2 में से 1 अधिकारी का पद खाली है। महाराष्ट्र के बैंक में नकली सोना रखकर 2 करोड़ का ले लिया लोन, फ्रॉड में पति पत्नी हुए गिरफ्तार। बैंक में नकली सोना रखकर 2 करोड़ का लोन ले लिया गया। आरोपी पति पत्नी ने इस बड़े फर्जीवाड़े को बैंक मैनेजर और गोल्ड वैल्यूअर की मिली भगत से अंजाम दिया। मामले का खुलासा होने के बाद आरोपी वर्ष 2016 फरार चल रहे थे। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 2 अंक नीचे फिसला, नॉर्वे को शीर्ष स्थान। EIU ने एक बयान में कहा कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र के देश न्यूजीलैंड का 4था स्थान बरकरार है, लेकिन इस क्षेत्र का देश उत्तर कोरिया अंतिम 167 स्थान पर बरकरार है। किसान आंदोलन पर ब्रिटिश संसद में हो सकती है चर्चा। ई-पटिशन को 1 लाख से अधिक का समर्थन। कृषि कानूनों पर जारी किसानों के आंदोलन और भारत सरकार द्वारा लिए जा रहे सख्त फैसलों को लेकर ब्रिटेन में एक ई-पेटिशन मूवमेंट चलाया गया था, जिस पर लाखों लोगों ने अपना समर्थन जताया है। अब इसी के बाद ब्रिटिश संसद में किसान आंदोलन पर चर्चा हो सकती है। महज फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकल वोकल न्यूज।